क्यों रे बुड्ढे, आज तेरा ठेला मैं पलट दूंगा। प्लीज साहब ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी है, दया करो। अगर दोबारा यहां ठेला लगाए तो सीधे जेल में डाल दूंगा। आईपीएस अंजलि वर्मा अपने जिले में अपनी ईमानदारी और निर्भीक स्वभाव के लिए मशहूर थी। एक आम दिन वसा सादे कपड़ों में बाजार का जायजा ले रही थी। तभी उनकी नजर एक हृदय विदारक दृश्य पर पड़ी। सब्जी बेचने वाले बूढ़े दीनदयाल और उनकी बेटी सोनम को इंस्पेक्टर राघव और कुछ पुलिसकर्मी बेरहमी से धक्के मार रहे थे। उनके ठेले को उलट पुलट दिया गया था और सब्जियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। बूढ़ा दीनदयाल जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। उसके शब्द दर्द से भरे थे। प्लीज साहब ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी है, दया करो। लेकिन इंस्पेक्टर राघव, जो क्रूरता की मूर्ति बना हुआ था, सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में चीखा, अगर दोबारा यहां रेहड़ी लगाई तो सीधे जेल में डाल दूंगा, समझे? इतना कहकर वे पुलिसकर्मी अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर चले गए। अंजलि का चेहरा सख्त हो गया। बिना कोई पहचान जाहिर किए वह दीनदयाल और सोनम के पास गई। सोनम डरी सहमी अपने पिता को उठाने की कोशिश कर रही थी। अंजलि ने धीरे से पूछा, चाचा क्या हुआ? यह पुलिस वाले आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? दीनदयाल ने गुस्से और हताशा से कहा, जाओ यहां से बेटी, तुम क्या ही कर लोगी जानकर जो बड़े अफसर नहीं कर पाए वो तुम कैसे करोगी? भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी बनाई है। अंजलि ने फिर भी जोर दिया, चाचा मैं आपकी मदद करूंगी, आप बताइए तो सही। दीनदयाल ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, क्यों बेटी, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो? अंजलि कुछ सोचकर वहां से जाने लगी। उन्होंने देखा कि दीनदयाल अब भी आंसू पोंछ रहे थे। वह चुपचाप सब्जियां बटोरने लगी। तभी एक नौजवान लड़का पास आया और दीनदयाल से कहा, चाचा जी, झेले में एक नई आईपीएस साहिबा आई हैं। वह बहुत कड़क हैं, लेकिन गरीबों के दिल से मदद करती हैं। आप एक बार मिल तो लीजिए। लोग कहते हैं वह भी हमारी तरह ही सादा जिंदगी जीती है, बाजार में लोगों के बीच घूमती हैं। इस बात पर दीनदयाल और सोनम एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की झलक आई। कुछ दिनों बाद दीनदयाल और सोनम डरते डरते आईपीएस के दफ्तर पहुंचे। उनके चेहरों पर डर और आंखों में आंसू थे। जैसे ही उनकी नजर सामने बैठी आईपीएस अंजलि वर्मा पर पड़ी, वे हैरान रह गए। यह वही महिला थी जो बाजार में उनसे मिली थी। अंजलि ने उन्हें बैठने को कहा, आइए चाचा बैठिए, कल आपके साथ जो हुआ मैंने सब देखा है, मुझे बहुत दुख हुआ। दीनदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो मैडम, मैंने आपको कल नहीं पहचाना। आप हमारी मदद करने आई थीं और हम बदकिस्मत आपसे कठोर रवैया किया। अंजलि ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं चाचा, ऐसी बात मत बोलिए, मैं आपकी बेटी के बराबर हूं। दीनदयाल ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। मैडम, जब भी हम सब्जियां बेचने बाजार में रेडी लेकर जाते हैं, वह पुलिस वाला आ जाता है और बिना पैसे दिए सारी सब्जियां ले जाता है। जब हम उसका विरोध करते हैं तो वह हमें धमकी देता है कि मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। वह कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं सब्जी पैसे देकर ले जाऊं तो तुम अपनी इस बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। यह सुनकर आईपीएस अंजलि वर्मा के होश उड़ गए। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, तुमने उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? सोनम ने बताया, मैडम हम गए थे थाने में, लेकिन वहां के हवलदार ने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बोला, आज के बाद उनकी शिकायत लिखवाने आई तो तुम बाप बेटी को सलाखों के अंदर डाल दूंगा। उन्हें यह भी पता चला कि इंस्पेक्टर राघव को शिकायत की खबर हो गई थी, इसीलिए गुस्से में उसने उनकी रेडी तोड़ी और उन्हें मारा। अंजलि गुस्से में बोली, मैं उनके साथ वो हाल करूंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अब आप जाएं, मैं आपसे बाजार में मिलूंगी। अगली सुबह अंजलि ने एक गांव की साधारण औरत का वेश धारण किया और दीनदयाल के ठेले के पास पहुंच गई। उन्होंने दीनदयाल से कहा, चाचा आप लोग घर चले जाइए, मैं सब्जी बेचती हूं। दीनदयाल हैरान थे, पर मैडम आप क्यों करेंगी यह? अंजलि ने दृढ़ता से कहा, चाचा वर्दी में छुपे उन गुंडों को सबक सिखाना है, इसीलिए आज मुझे सब्जी बेचने दीजिए और आप घर आराम कीजिए। दीनदयाल और सोनम घर चले गए। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राघव अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उसने तेज नजरों से कहा,
क्या मामला है? तुम यहां तो बूढ़ा और उसकी बेटी रहती थी। वो कहां भाग गए? तुम कौन हो? अंजलि, जो अब एक साधारण औरत बनी खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उनकी बेटी हूं। वह आराम करने गए हैं। मैंने रेहड़ी संभाल ली है। राघव ने ओछी टिप्पणी की। तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अच्छा, मुझे 2 किलो आलू दो और थोड़ा सा धनिया भी दे देना। अंजलि ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तौल दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर जाने लगा। तभी अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया। पैसा दो, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर राघव नाराज होकर बोला, किस पैसे की बात कर रही हो? मैं तो रोज फरी लेता हूं। तुम्हारे बाप और बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहते। और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। जब वह जाने लगा तो अंजलि तेजी से बोली, आप मेरे बाप से जैसे सब्जी लिए हैं वैसे नहीं, मुझसे नहीं लेंगे। अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आप जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। राघव ने घमंड से कहा, अगर तुमने सब्जी के पैसे लिए तो तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी होगी। यह सुनकर अंजलि वर्मा ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इंस्पेक्टर लड़खड़ा गया। राघव गुस्से से चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत कि एक पुलिस वाले पर हाथ उठाती है? अंजलि ने जवाब दिया, एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। गुस्से में राघव ने अंजलि के बाल पकड़कर खींचे। दर्द से कराहती हुई अंजलि बाल छुड़ाकर बोली, मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तूने मेरे साथ बदसलूकी की है। राघव अपने ओहदे की ताकत में मदहोश था। उसने कहा, रिपोर्ट कर, तेरा इतना हिम्मत। तू एक सब्जी बेचने वाली गरीब भिखारी की बेटी है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं से उठवा सकता हूं। राघव मोटरसाइकिल पर चढ़कर चला गया। अंजलि चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर कपड़े बदलकर अंजलि एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। वहां इंस्पेक्टर राघव नहीं था। हवलदार राजीव सिंह डेस्क पर बैठा था। अंजलि ने सीधे पूछा, मुझे इंस्पेक्टर राघव के खिलाफ रिपोर्ट करनी है और एसएओ साहब से भी मिलना है। राजीव सिंह ने ताना मारते हुए हंसकर कहा, रिपोर्ट बनानी है तो पहले कुछ खर्चा लेकर आई हो। यहां रिपोर्ट बनाने के लिए 10,000 से RS 15,000 लगते हैं। लाए हो तो निकालो। अंजलि का चेहरा संजीदा हो गया और उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। राजीव सिंह हंसते हुए बोले, यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अंजलि ने गहरी सांस ली। ठीक है, यह लो RS 10,000, अब रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर राजीव सिंह ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? अनिल टेकबा है।